सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर नियुक्ति कब हुई? भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर नियुक्ति 1961 में हुई थी दोस्तों। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे की भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। दिल्ली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दिल्ली, और ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दोस्तों। दिल्ली दिल्ली रचना है, उसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगली रचना है रामलला नैथू की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामलला नैथू की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामलला नैथू की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य संग्रह के लेखक का नाम बताइए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। तो हरिशंकर परसाई की रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। गारसाद ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है? 778 कवियों का 738 कवियों का परिचय दिया है। गारसा दत्ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 738 कवियों का परिचय दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी है। इतिहास की शुरुआत 993 से मानी है दोस्तों, 993 से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 993 ईस्वी से मानी है। 1050 विक्रमी और ईस्वी में देखा जाए तो 993। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य की आरंभिक समय सीमा मानी है। आरंभिक समय सीमा यानी शुरुआत की समय सीमा मानी है। कितने मानी है? तो उत्तर देखिएगा दोस्तों, 1184 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी को हिंदी साहित्य के आरंभिक समय सीमा को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविताएं कौन से पत्र के माध्यम से प्रकाशित होती रही? कौन सा पत्र था जिसके माध्यम से प्रकाशित होती रही थी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविताएं? तो उत्तर है चांद नामक पत्र के माध्यम से, जिसका संपादन महादेवी वर्मा जी करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति आंदोलन को संज्ञा दी थी। क्या संज्ञा दी थी डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति आंदोलन को? धार्मिक पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी और हिंदी साहित्य का सवनकाल कहा। तो हिंदी साहित्य का सवनकाल भक्ति काल को डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था और धार्मिक पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है चिंता काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। चिंता काव्य संग्रह के कवि का नाम? तो चिंता काव्य संग्रह के कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे का काव्य संग्रह जिसका नाम है चिंता। अगला प्रश्न है प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? प्राकृत प्रकाश की रचना? तो प्राकृत प्रकाश की रचना वर रुचि ने की थी। वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट है कारवां एकांकी की एकांकीकार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी है और 1935 में प्रकाशित है। कारवां एकांकी के एकांकीकार भुवनेश्वर प्रसाद हैं और 1935 में ये एकांकी प्रकाशित हुआ था। पंचभूत एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। पंचभूत सेठ गोविंदास का एकांकी है पंचभूत। पंचभूत एकांकी के रचनाकार सेठ गोविंदास हैं। चलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ऐतिहासिक नाटकों के नाम बताइए। ऐतिहासिक नाटकों के नाम? तो देखिए चारुमित्रा,
तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात और कौमुदी महोत्सव। चारों मित्रा, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात और कौमुदी महोत्सव, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ऐतिहासिक नाटक हैं। चलिए, इसके अलावा दुर्गावती, दीपदान और नाना फडणवीस, तो कितने हो गए? ऊपर हमने देखा वो अलग, और ये दुर्गावती, दीपदान और नाना फडणवीस, तीन और। चलिए नेक्स्ट, वातायन किसका कहानी संग्रह? वातायन किसका कहानी संग्रह है? जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है वातायन। तो वातायन जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रह का नाम है वातायन। ठीक है जी। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है? शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज इनका ग्रंथ है, और कितने कवियों का परिचय दिया है? तो दोस्तों 1000 कवियों का परिचय दिया है। 1000 कवियों का परिचय दिया है शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में। अगला प्रश्न, प्रेम राज्य काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह जिसका नाम है प्रेम राज्य।